दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा करके कि किस तरह से मेरा माइना बर्ड्स कैसे नहाते हैं इस टब के अंदर घुसकर। उनकी ये एक्टिविटी को मैं कैप्चर करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को अपने उन कटिंग्स के अपडेट देती हूँ जिनको मैंने 1 मंथ पहले लगाए थे। कुछ को तो मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है और कुछ बाकी है। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे पास कुछ भी गार्डन वर्क नहीं रहता है, क्योंकि 1 मंथ जैसे यहाँ पे बारिश होती है। तो अभी भी देखिए कितना क्लाउडी हो रखा है। तो ऐसे समय में क्या करती हूँ कि बस कुछ काम तो रहता नहीं है, बस कटिंग लगाओ और अपनी प्लांट्स की क्वांटिटी को बढ़ाते रहो। बस मैंने यही किया जब 1 मंथ बारिश हो रही थी। तो चलिए, अपनी एक एक कटिंग्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है बोगनवेलिया की कटिंग जो मैंने अपने ही मदर प्लांट से इसकी कटिंग लगाई थी। एक छोटी सी ग्लास में 2 कटिंग लगा दी और बहुत ही इजीली सक्सेस हो गई। 1 मंथ हो चुका और इसकी रूट्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गई। अभी कुछ दिनों के बाद इसको मैं रिपोर्ट करूँगी और दोनों कटिंग्स को मैं अलग अलग करूँगी। अगर कोई मांगेगा आसपास के लोग तो मैं उनको खुशी खुशी दे दूँगी। तो फिर क्योंकि ये वाले कलर्स के तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बस ऐसे ही टाइम पास के अनुसार मैंने ये कटिंग्स लगा दी थी। एक और मैंने एक कटिंग लगाई थी, ये भी बोगनवेलिया की। ये थोड़े डार्क ग्रीन इसकी लीव्स है। देखिए नीचे से भी रूट्स आने स्टार्ट हो गई है। तो ये भी मैंने अपने मदर प्लांट से ही लगाई थी 1 मंथ पहले, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कुछ तो काम नहीं रहता, तब पूरा गार्डन तो उल्टा पुल्टा हो चुका था, इसीलिए बस कटिंग ही ग्रो करती रही। और ये वाली जो इंग्लिश आइवी का ये कटिंग है, ये भी बहुत अच्छे से चल पड़ी है। तो छोटे से प्लांटर में मैंने लगभग इसमें 3 कटिंग डाल दी थी अपने मदर प्लांट से। तो आप लोगों को मैंने वो प्लांट काफ़ी पहले दिनों में दिखाया भी था, तो बड़े इजीली ये सक्सेस भी हो गई, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि कोई भी कटिंग लगाओ तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। और एक छोटे से प्लांटर में मैंने ये टैंगल हार्ट्स के कुछ मैंने स्टेम्स यहाँ पे डाल दिए थे, बस ऐसे ही शौक के तौर पर। तो देखिए ये भी बहुत स्पीड में ये इसकी ग्रोथ चल रही है। तो मैंने ऊपर एक छोटा सा ऐसे ही रस्सी भी बांध दिया है ताकि मैं इसको कहीं पे टांग दूँ। इसको तो मैं कहीं रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक छोटे से प्लांटर में भी बहुत सुंदर दिखता है ये टैंगल हार्ट की कटिंग, और कहीं पे भी हम उसको हैंग कर सकते हैं। और ये छोटे से ग्लास में मैंने ये मोगरा जिसे बोलते हैं ना, जस्मीन, उसकी कटिंग डाली थी। और ये कटिंग मैं अपनी दीदी के घर से लाई थी जब मैं वेकेशन पर गई थी। तो 2 कटिंग एक ही ग्लास में लगा दी थी। तो देखिए इनमें तो अब बर्ड्स भी आ गए और थोड़े बहुत इनमें फ्लावर्स भी आ गई थी। देखिए नीचे से भी रूट्स आने स्टार्ट हो गई है। तो इन दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम कटिंग है मगर कटिंग तो अलग अलग होगी ना। तो अलग अलग प्लांटर्स को मैं प्रोवाइड करूँगी कुछ दिनों के बाद। और ये है फैकस का प्लांट। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि 1 मंथ हो चुका है ना दोस्तों, तो कौन से प्लांटर से मैंने कटिंग लगाई थी मैं तो भूल गई। तो मुझे तो बस यही याद है कि फैकस का ही होगा। और इधर जो देख रहे हैं ये है पर्पल वाले टिकोमा के प्लांट। ओहो, यहाँ पर तो एक इंसेक्ट भी है।
तो अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया, नहीं तो अभी मैं हाथ लगाती तो मुझे ही यहाँ पर बहुत ही खरोंच लग जाती। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जितना भी हम पेस्टिसाइड डालें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण एक ही दिन में वॉश आउट हो जाती है। तो ये रहा मेरा पर्पल टिकोमा का प्लांट, जहाँ से मैंने इसकी कटिंग ली है और ये अच्छे से सक्सेस भी हुई है। एक और कटिंग मैंने अपने ग्राउंड एरिया में लगा दिया है। तो ये वाले गैलेरिया के मैंने कुछ सीड डाले थे, उसमें से बस 2 ही बचे हैं। तो छोटे से प्लांटर में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, मगर इतना टाइम लग रहा है ना दोस्तों इसकी ग्रोथ होने पे। मगर फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हो गई है मेरे अनुसार। अगर इसमें और 2-3 लीव्स आ जाएंगी तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। फ़िलहाल मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। बस उसकी बेबी प्लांट को लाकर मैंने इन दोनों में लगा दिया था। इसको मैंने सुबह थोड़ा सा अपनी उंगली से डिस्टर्ब कर दिया, बट इट्स ओके, अभी ठीक ही है। थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया गलती से। तो फिर इधर आप लोग जो देख रहे हैं ये है लैवेंडर की कटिंग। तो लैवेंडर की मैंने काफ़ी कटिंग्स रेडी कर ली है इन दिनों में अपने ही इसके मदर प्लांट से। इस वाली मदर प्लांट मैं विंटर्स में लाई थी और इसमें 2 या 3 बार इसमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं। तो उसी से मैंने काफ़ी कटिंग्स रेडी कर ली है। और ये वाला जो लैवेंडर की कटिंग है, इसको तो मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। इसकी जो नीचे से जो लीव्स का कलर होता है ना, वो पर्पल कलर का होता है। तो छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। एक और ये लैवेंडर की है, मगर इसको पूरा इंसेक्ट ने इसके लीव्स को खा लिया। नीचे से देखिए पर्पल कलर की शेड आती है, और जब इसमें फ्लावर्स खिलते हैं ना दोस्तों, इतनी सुंदर इसकी स्मेल आती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है ट्राई कलर रियो का प्लांट। इसके मदर प्लांट को जब मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रून कर दिया था, तो बस उसको फेंकने का मन नहीं किया, तो मैंने एक छोटे से प्लांटर में इसकी 3 कटिंग डाल दी। तो बहुत ही अच्छे से ये भी सक्सेस हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ अगर लगाई ही है तो इसको भी रिपोर्ट कर ही डालूँ। और दोस्तों ये है गुलमोहर की कटिंग, जिसको हम लोग आसामी में कृष्णचूड़ा भी कहते हैं। तो इसको मैं रोड साइड से इसकी कटिंग लेकर आई थी। बस ऐसे ही शौक चढ़ गया कि चलो देखते हैं इसकी कटिंग सक्सेस होती है कि नहीं। बस लकीली 1 मंथ के बाद देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स भी आ गई है। अब इतना बड़ा हो गया है कि इसको मैं रिपोर्ट कर लूँ। तो दोस्तों इसको तो मुझे बड़ा गमला देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्लावर जब आते हैं ना फुल, जब तक ये पूरी अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता, काफ़ी साल लग जाते हैं इसको मैच्योर होने तक, तब जाकर इसमें फ्लावर्स आएंगी। तो मेरी ये कटिंग सक्सेस हो गई है। मैं सोच रही हूँ एक और इसकी कटिंग लेके आके इसको ग्रो कर दूँ। और ये रहा अमरूद का कटिंग, जो मैंने 2 लगाई अपने ही मदर प्लांट से। इसका जो मदर प्लांट है दोस्तों, वो मैंने ग्राउंड एरिया में ही लगा रखा है, मगर उसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं। तो देखिए नीचे से भी रूट्स आ गई है। 1 मंथ जैसे हो गया है तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। इसकी लीव में थोड़ा सा रेडिश फंगस भी अटैक हो गया है, क्योंकि दोस्तों जितना भी मैं नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो लगातार बारिश होने के कारण बस 1 घंटे के बाद ही सारा नीम ऑयल वॉश आउट हो जाता है। और ये है प्लमेरिया की कटिंग, जो इसकी जो कटिंग मैंने ली थी अपने मदर प्लांट से, जो मेरे ग्राउंड एरिया में लगा हुआ है। तो ये रहा मेरा ये चंपा का प्लांट, जो मैंने ग्राउंड एरिया में लगा हुआ है, वहीं से मैंने उसकी कटिंग ऐसे ही नीचे गिरा दी थी। तो क्योंकि उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे थे, तो अब देखा मैंने उसमें से रूट्स भी डेवलप हो गई, तो मैंने इसको एक पॉट में लगा दिया। तो हो गई ना सक्सेस दोस्तों। तो एक प्लांट से मैंने बहुत सारे कटिंग्स रेडी कर ली है। 1 मंथ में देखिए मेरे पास कितने सारे न्यू प्लांट्स रेडी हो गए हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है मिनी चांदनी की प्लांट। वहीं से मैंने कटिंग्स इसमें ग्रो की है और इसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। 2 कटिंग लगाई थी, तो बारिश की वजह से दूसरी वाली कटिंग मेरी ख़राब हो गई, जो मैंने उसको निकाल कर फेंक दिया और उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया इस प्लांटर पर। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है कटिंग लगाते लगाते। तो और मैं दिखाती हूँ, ये है हिबिस्कस के, ये ऑरेंज कलर के हिबिस्कस की कटिंग है, जो मैंने अपने ही गमलों से उसकी कटिंग जब मैंने उसकी प्रूनिंग की थी। दोस्तों जब ये प्रूनिंग करते हैं ना, तो मुझे कटिंग्स फेंकने का मन नहीं करता, तो ऐसे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए ये सारे विंका के प्लांट है, इसके जो सीड नीचे गिरते हैं, बहुत सारे बेबी प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। कुछ को मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स प्रोवाइड कर दिया है।
दोस्तों जब भी हम छोटे बेबी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं एकदम से बड़े प्लांट नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो मर जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि पहले छोटे प्लांटर प्रोवाइड करें, जब अच्छी ग्रोथ पकड़ ले तब जाके थोड़ा सा बड़ा प्लांटर उसको प्रोवाइड कर दे। तो बस मैं ऐसे ही करने वाली हूँ कुछ दिनों में। और ये है मेरी रोज़ प्लांट की कटिंग। इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ऊपर से मैंने ब्रांचेस कट कर दी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कटिंग ग्रो कर लूँ। ये है आयरिसन की प्लांट की कटिंग जो मैंने अपने मदर प्लांट से ही लगाई। दोस्तों इसके जो लिव्स है बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। देखिए ये मेरे आयरिसन की प्लांट्स हैं जो बस मैं 2 लाई थी नर्सरी से। इससे मैंने ढेरों सारी कटिंग बना ली है। तो एक एक करके ऐसे बहुत सारे कटिंग रेडी हो गए हैं 1 मंथ में। आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतने सारे प्लांट्स बना लिए हैं जब बहुत ही बारिश के सीज़न हो रही थी।